आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम कुकीज़ के थ्रू किस तरह से ऑथराइजेशन करवा सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जेसन वेब टोकन की मदद से किस तरह से टोकन जनरेट करना है, उसको कैसे भेजना है फ्रंट एंड के पास, और फिर फ्रंट एंड से उसे हेडर्स में कैसे रिसीव करना है, और वो सारी चीज़ें हमने देखी थी प्रोटेक्टेड राउट बना के। तो ये वही प्रोजेक्ट है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की, सेम वही प्रोजेक्ट है, इसमें सारी चीज़ें वही हैं। अब इसमें हम इतना करने वाले हैं कि हम एक पैकेज ऐड करेंगे npm i कुकी पार्सर। ये एक पैकेज है कुकी पार्सर। पैकेज ऐड करने के बाद उसे यहाँ पर ले लेंगे कांस्टेंट कुकी पार्सर, और यहाँ रिक्वायर करके कुकी पार्सर, ठीक है। और नीचे आकर इसको यूज कर लेना है app.use कुकी पार्सर, जस्ट इतना करना, ठीक है। index.js के अंदर जस्ट इतना ही करना है। अब हम चलते हैं कंट्रोलर्स में। ऑथ कंट्रोलर में लॉगिन के अंदर जहां पर हम टोकन भेज रहे थे, ठीक है, टोकन यहाँ हमने जनरेट किया। अब इस टोकन को हमने कुकीज़ के ऊपर भी राइट करना है, ठीक है। तो हम करेंगे res.cookie, ठीक है। इसको नाम देंगे टोकन, और जो एक्चुअल टोकन है वो इसमें डालेंगे। और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे HTTP ओनली, इसको ट्रू करें, और दूसरा पैरामीटर सिक्योर, इसको भी ट्रू कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो है, तो जो सिक्योर है, इससे प्रोडक्शन मोड में जब आप जाएंगे तब इसको लाजमी ट्रू करना है। वैसे डेवलपमेंट के अंदर इसको आप फॉल्स भी रख सकते हैं। उसके बाद है मैक्स एज, ठीक है। यहाँ पर मिली सेकंड्स के अंदर आपने देनी है मैक्स एज, यानी कि ये कुकी कितने वक्त तक रहे। तो मैक्स एज में हम लोग इसको कर देते हैं 24 into 60 into 60 एंड 1000 करेंगे तो ये मिली सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ 24 का मतलब 24 आवर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो वो मिनट्स में आ जाएंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो वो सेकंड्स में आ जाएंगे, और सेकंड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो वो मिली सेकंड बन जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग मिली सेकंड्स में दे सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है। और सेम जो है रजिस्टर के केस में भी इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। लेकिन ये याद रहे कि इसको आप लोगों ने रखना है, ये जो हम करते हैं response.json, इससे पहले करना है, इससे बाद नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं npm run dev, npm run dev। तो अब ये रन हो चुका है। अब चलते हैं लॉगिन के केस में, लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखें कुकीज़, तो फिलहाल कोई भी कुकी इसमें मौजूद नहीं है, नो कुकीज़ आर अवेलेबल। तो ये ब्राउज़र में होती हैं। आप लोग अगर वेब डेवलपमेंट के साथ पहले अटैच हैं तो कुकीज़ जो हैं ब्राउज़र के अंदर होती हैं, वहाँ पर स्टोर होती हैं। तो इनको हम बैकएंड की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अब Node.js के अंदर हमने वो सेटिंग कर दी है जिसकी मदद से कुकीज़ को हम ब्राउज़र में स्टोर भी करवाएंगे, और फिर वहाँ से उसको लेकर भी आएंगे ऑथराइजेशन के लिए। तो अब हम देखते हैं इसमें, आप लोग देख सकते हैं इस वक्त क्योंकि हम पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास एक्चुअल कोई फ्रंट एंड नहीं है, तो इसमें अब देखें कुकीज़ कोई भी नहीं है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखें लॉगिन हम कर चुके हैं, और हमें यहाँ पर टोकन भी मिल गया है, ठीक है। इस टोकन को कॉपी कर लेंगे। और एक और चीज़ मैं दिखाऊं, यहाँ कुकीज़ के अंदर देखें अब टोकन ऐड हो चुका है। इस टोकन के ऊपर क्लिक करें तो इसकी पूरी वैल्यू, डिटेल सब कुछ आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ टोकन ऐड हो चुका है। तो अब जो मुझे नया टोकन मिला है इसको मैं यहाँ भी इन्वायरमेंट के अंदर ऐड कर लेता हूँ, और सिस्टम में यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं दोबारा कलेक्शन में। अब गेट प्रोफाइल के अंदर मैं आता हूँ। तो अब हम गेट प्रोफाइल करते हैं, तो ये वर्क नहीं कर रहा। अब अगर यहाँ पर हम ऑथराइजेशन में वो टोकन भेजते हैं जैसे हम पहले देख चुके हैं, तो वो कुछ इस तरह से वर्क करता है। आप लोग देख सकते हैं हम प्रोफाइल गेट कर पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ऑथराइजेशन के थ्रू यहाँ पर हम ना भेजें, ठीक है, हेडर्स में ना भेजें, बल्कि कुकीज़ के थ्रू वो हो ऑटोमेटिक। तो यहाँ कुकीज़ के अंदर आप लोग देख सकते हैं टोकन मौजूद है। हम चाहते हैं ये टोकन खुद ब खुद
वहाँ पर जाए, हम यहाँ पर हेडर्स में इसको पास ना करें। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, मिडलवेयर के अंदर आने के बाद यहाँ पर, तो यहाँ हम उसे कैसे गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन। ठीक है, इस तरह हमें ये टोकन मिल जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए, और ये वाला टोकन यूज़ करेंगे, टोकन। ठीक है, अब ये हमें कुकीज़ के अंदर से जो भी टोकन है उसको हम रीड कर लेंगे और उसको यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो अब इसको देखते हैं, तो देखें ऑथराइजेशन में यहाँ पर कुछ भी नहीं भेज रहा हेडर्स के अंदर। तो अब इसे सेंड करते हैं, तो देखें ये वर्क कर रहा है बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पर हेडर्स में हम पास कर रहे थे, सेम उसी तरीके से ये वर्क कर। तो ये है तरीकाकार कुकीज़ के थ्रू टोकन को सेव करना और फिर उसको भेज कर वहाँ पर यूज़ करना। तो इनमें से आप लोग दोनों को यूज़ करना चाहें दोनों को भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हेडर्स के अंदर भेज कर भी कर सकते हैं और कुकीज़ के थ्रू भी। दोनों के लिए कैसे कंडीशन लगानी है हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोनों के लिए हम कुछ यूँ लेंगे, हम ये तरीका कर सकते हैं, कांस्टेंट टोकन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन और उसके बाद यहाँ पर करेंगे स्प्लिट। ठीक है, स्पेस और यहाँ पर 1। अगर यहाँ नहीं मिलता आर लगाकर हम इसमें करेंगे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब हमने सेट कर दिया है कि अगर ऑथराइजेशन के अंदर से हमें टोकन मिल जाता है तो उसको ले लेंगे, अगर वहाँ से नहीं मिलता तो कुकीज़ में से ढूंढेंगे। ठीक है, अगर दोनों में से नहीं मिलता, यानी कि अगर इफ़ टोकन नॉट, यहाँ पर करते हैं नॉट, अगर टोकन नहीं मिलता तो हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ पर मैसेज टोकन मिसिंग। ठीक है, इस तरह कर लेंगे। तो अब करते हैं इसे सेंड, तो देखें ये वर्क कर रहा है। इस बार हम कुकीज़ से भेज रहे हैं। ठीक है, अगर कुकीज़ में से मैं टोकन को डिलीट करता हूँ तो अब ये ऑथराइजेशन के थ्रू यहाँ से भेजेंगे, तो अब भी वर्क कर रहा है। अगर दोनों से नहीं भेजते तो अब देखिए यहाँ पर टोकन मिसिंग का एरर आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग जिस तरह चाहें हेडर्स के थ्रू टोकन को भेजें, आपकी मर्ज़ी है, या फिर कुकीज़ के अंदर स्टोर करके वहाँ से लें तो भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके सामने हैं। तो मैं रेकमेंड ये करूँगा कि जब आप ये बैकएंड बना रहे हैं किसी वेबसाइट के लिए तो तब आप कुकीज़ को भी यूज़ करें, कुकीज़ बेस्ट वे है। और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप हेडर्स के अंदर पास करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।